हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवी देवताओं से लेकर हमारे पावन पवित्र नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो दोस्तों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। प्राचीन समय में खनित्र नामक एक वीर और पराक्रमी राजा हुआ। खनित्र अत्यंत शांत, धर्मात्मा, सदाचारी, शूरवीर, विद्वान और सत्कर्मों में लगा रहने वाला राजा था। चाटुकारों को वह दुश्मनों के समान समझता था और इसी कारण उसके मंत्री, सेनापति और सेवक अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते थे। खनित्र सदा प्रजा की भलाई के विषय में सोचता रहता था। यज्ञ आदि शुभ कर्मों के अवसर पर वह निर्धनों को भरपूर मात्रा में दान देता था। दसों दिशाओं में उसका गुणगान सुनाई देता था। इतना होने के बाद भी खनित्र में लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। खनित्र के शौरी, उदावसु, सुनय, महारथ नामक 4 छोटे भाई थे। खनित्र अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करता था। उनके सुखों को ध्यान में रखकर उसने अपने राज्य को पृथक पृथक भागों में भी बांटा और पूर्व दिशा में शौरी को, पश्चिम में सुनय को, उत्तर में महारथ को और दक्षिण दिशा में उदावसु को नियुक्त करके उन्हें राजा घोषित कर दिया। उनकी सहायता के लिए 4 श्रेष्ठ पुरोहित नियुक्त कर वह स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगा। खनित्र सारी पृथ्वी का स्वामी था। वह अपने भाइयों और प्रजा का पुत्र की भांति ध्यान रखता था। एक दिन राजा शौरी और उसका मंत्री विश्ववेदी एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। विश्ववेदी बड़ा चाटुकार था। वह शौरी की प्रशंसा करते हुए बोला, राजन, आप जैसा पराक्रमी और बुद्धिमान राजा तीनों लोक में नहीं है। देवराज इंद्र भी आपकी वीरता का सामना नहीं कर सकते। आपकी वैभवता देख मेनका, उर्वशी, पुंजिकस्थला, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, मिश्रकेशी आदि अप्सराएं आपकी सेवा में उपस्थित होने को इच्छुक रहती हैं। आपके धन भंडार से कुबेर को भी ईर्ष्या होती है। आपने अपने रूप से कामदेव को सौंदर्य विहीन कर दिया है। आप जैसा दानवीर ना तो इस संसार में हुआ है और ना कभी होगा। किंतु महाराज, इतना सब कुछ होते हुए भी शौरी अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अतः विश्ववेदी को चुप देखकर शीघ्रता से बोला, किंतु क्या मंत्रीवर, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? मेरी कांति और शौर्य में आपको कोई कमी दिखाई देती है? निसंकोच होकर अपनी बात पूरी करें। तब विश्ववेदी बोला, महाराज, यह कहना उचित नहीं है, किंतु मेरा मन इसे कहे बिना शांत भी नहीं हो सकता। महाराज, आप में पृथ्वी का स्वामी बनने के सभी आवश्यक गुण विद्यमान हैं, फिर भी आप केवल एक छोटे से राज्य के राजा हैं। यह अन्याय मुझसे देखा नहीं जाता। यद्यपि तीनों लोग भी आपके चरणों में अर्पित कर दिए जाएं, तो वे भी आपकी योग्यता अनुसार थोड़े होंगे, किंतु जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार होता है, उसी के वश में अन्य राजा भी होते हैं। अतः आप पृथ्वी पर अधिकार कर लीजिए। इससे आपको लोक के साथ साथ परलोक में भी सुखों की प्राप्ति होगी। धूर्त विश्ववेदी की बात सुन शौरी बोला, मंत्रीवर, आपकी बात सत्य है, किंतु यह किस प्रकार संभव हो सकता है? हमारे ज्येष्ठ भाई राजा खनित्र इस समय पृथ्वी के स्वामी हैं। वे सदा पुत्रों की भांति हमारा ध्यान रखते हैं, फिर मैं राज्य पर किस प्रकार अधिकार रख सकता हूँ? विश्ववेदी बोला, महाराज, राज प्राप्ति की इच्छा रखने वालों में बड़े छोटे का कोई भेद नहीं होता। राजा खनित्र अब वृद्ध हो गए हैं। राज्य को संभालने के लिए एक कुशल राजा की आवश्यकता है, किंतु सिंहासन के प्रति मोह होने के कारण वे राज्य नहीं छोड़ना चाहते। इस राज्य पर अधिकार कर
आप एक प्रकार से उन पर उपकार ही करेंगे महाराज। आपकी कृपा से वे राज्य से मुक्त होकर भगवान की भक्ति की ओर ध्यान देकर अपना परलोक सुधार लेंगे। शौरी को उसकी बात उचित लगी। उसने विश्ववेदी के परामर्शानुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तब विश्ववेदी ने साम, दाम, दंड, भेद द्वारा अन्य तीनों भाइयों और उनके पुरोहितों को भी अपने साथ मिला लिया। विश्ववेदी दिव्य मंत्रों का ज्ञाता था। वह तीनों पुरोहितों के साथ मिलकर मंत्रों का जाप करने लगा। उनके जाप से 4 भयंकर शक्तियां उत्पन्न हुई। वे विकराल, बड़े मुख वाली और अत्यंत भयानक दिखाई देती थीं। उनके हाथों में भयंकर त्रिशूल थे। विश्ववेदी ने उन्हें राजा खनित्र का वध करने के लिए भेजा। राजा खनित्र भोगों का त्याग कर सदा भक्ति में लीन रहते थे। अतः उनके पुण्य कर्मों के कारण बुरी शक्तियां उनका आहत नहीं कर पाईं और लौटकर उन्होंने उल्टे विश्ववेदी सहित अन्य तीनों पुरोहितों को भस्म कर दिया। जब राजा खनित्र ने भाइयों के पुरोहितों की मृत्यु का समाचार सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सभी एक ही समय एक ही स्थान पर जलकर भस्म हुए थे। इससे खनित्र के मन में उनकी मृत्यु के विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। वशिष्ठ मुनि ने राजा खनित्र को सारी बात विस्तार से बताई। यह सब सुनकर खनित्र दुखी होकर बोले, मुनिवर, मुझ पापी, भाग्यहीन और दुष्ट को धिक्कार है, जिसके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई। वे तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए दुष्ट वे नहीं बल्कि मैं हूँ जो उनके विनाश का कारण बना। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, तभी इस ब्रह्म हत्या से मेरा उद्धार होगा। राजा खनित्र उसी क्षण अपने पुत्र क्षुप को राज्य सौंपकर पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। उन्होंने 350 वर्षों तक कठोर तपस्या की। मृत्यु के बाद राजा खनित्र और उनकी रानियों को मोक्ष प्राप्त हुआ।